अंबेडकर के मुद्दे पर जारी घमासान के बीच प्रधानमंत्री का ट्वीट, कांग्रेस पर गरजे, कहा कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया, ये लोग अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश में। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के झूठ उनके कुकर्मों को छिपा नहीं सकते, उन्होंने अंबेडकर को 2 बार चुनाव हरवाया, नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया था। पीएम मोदी ने कहा हम जो कुछ भी हैं बाबा साहिब की वजह से ही हैं, शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को एक्सपोज किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा झूठ के सहारे कांग्रेस अपने पाप नहीं धो सकती, सच्चाई उजागर होने पर नाटक कर रही है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा अंबेडकर के लिए हमारा सम्मान और श्रद्धा सर्वोपरि, कांग्रेस बताए उन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष का प्रोटेस्ट, अंबेडकर का पोस्टर लेकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांगा अमित शाह से इस्तीफा, कहा बाबा साहिब का अपमान बर्दाश्त नहीं, अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया। अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा उन्होंने बीआर अंबेडकर के बारे में बहुत ही अपमानजनक तरीके से बात की, इससे पता चलता है कि उन्हें डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कोई सम्मान नहीं है। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर कांग्रेस आक्रामक, राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर से तकलीफ। अंबेडकर को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कांग्रेस ने शाह की छोटी क्लिप वायरल की, अंबेडकर का नाम लेकर कांग्रेस अपने पाप धोना चाहती है। रिजिजू ने कहा नेहरू ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया, कांग्रेस ने साजिश करके अंबेडकर को हरवाया था, कांग्रेस अब अंबेडकर के नाम पर नाटक कर रही है। रिजिजू ने कहा बाबा साहेब के सपने मोदी पूरा कर रहे हैं, कांग्रेस के पाप अंबेडकर का नाम लेकर साफ नहीं होंगे। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस निर्लज्ज पार्टी है, बाबा साहब के अपमान के लिए माफी मांगे कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने का काम किया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर हमला, कहा वोट की राजनीति नहीं होती तो बीजेपी 7 जन्म में भी अंबेडकर का सम्मान नहीं करती। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर अटैक, कहा हम बाबा साहेब को अपमान करने वाले नहीं बल्कि सम्मान करने वाले लोग हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल का बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान, संजीवनी योजना की शुरुआत किया लॉन्च, 60,000 से ऊपर के बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज, चुनाव बाद लागू होगी योजना। केजरीवाल ने कहा दिल्ली वालों के लिए संजीवनी लाया हूं, बुजुर्गों का होगा फ्री में इलाज का सारा खर्च उठाएगी सरकार। संसद में पीएम मोदी से मिले शरद पवार, किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी से मुलाकात की। आज हो सकता है महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, बीजेपी के पास रहेगा गृह और राजस्व विभाग, शिंदे की पार्टी को मिल सकता है शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी, एनसीपी को मिल सकता है वित्त मंत्रालय। महाराष्ट्र विधान परिषद का सभापति पद भी अपने पास रखेगी बीजेपी, सभापति पद के लिए बीजेपी एमएलसी राम शिंदे ने दाखिल किया नामांकन। शिवसेना शिंदे गुट ने बीजेपी से सभापति पद की मांग की थी, अब उपसभापति का पद शिवसेना शिंदे गुट को मिलेगा। कांग्रेस के हालात पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा जनता ने तो साथ छोड़ ही दिया, अब इंडी गठबंधन के साथी भी उनका हाथ छोड़ रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, प्रधानमंत्री ऐसी नींव रख रहे हैं कि आने वाली कई पीढ़ियां इस कार्यकाल को याद रखेंगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संजय राउत ने कहा देश के संघीय संरचना को खत्म करने की कोशिश है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। संजय राउत ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा जिस व्यक्ति के लिए ये बिल लाया जा रहा है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर बोले रामगोपाल यादव, जेपीसी के पास किए बिना ये संसद में नहीं आ सकता, विधेयक पारित होने पर संदेश। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा यह सरकार का बेहतरीन फैसला है, बार बार के चुनाव से देश का समय खराब होता है, पैसा भी बहुत लगता है। आज शाम 5 बजे विधानसभा में बोलेंगे सीएम योगी, विपक्ष के आरोपों का देंगे जवाब। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती, विधानसभा पर प्रदर्शन के ऐलान के चलते तैनाती। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी, 19 और 20 दिसंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कहा, कैग की 14 रिपोर्ट को पेश करने का निर्देश दिया। नई मुश्किल में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग, पुराने मीटर की जांच में खुलासा, पिछले 5 महीने तक बिजली का बिल 0 रहा, कड़ी सुरक्षा में लगाया गया नया मीटर। मंगलवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने की थी जांच। जियाउर रहमान बर्ग के 3 मंजिला मकान में सिर्फ 4 किलोवाट का मीटर लगा था, कई महीने से मीटर की रीडिंग 0 आई। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, जियाउर रहमान बर्ग ने एफआईआर खारिज करने की मांग की, हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप। संभल में वर्षों से बंद एक और मंदिर खोला गया, मंगलवार शाम पुलिस की मौजूदगी में फिर से खोल दिया गया। संभल में दशकों बाद फिर से खुले मंदिर में आरती की गई, 2-3 दिनों से लगातार स्थानीय लोग कर रहे हैं पूजा। वाराणसी में आवासीय क्षेत्र में बंद मिले मंदिर की सुरक्षा बढ़ी, मंदिर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, पटरी पर बैठे प्रदर्शनकारी किसान। पंजाब में 23 जगहों पर रेल पटरियों पर बैठे किसान, दिल्ली से पंजाब, हिमाचल और जम्मू जाने वाली ट्रेनें प्रभावित।
शंभू बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान प्रोटेस्ट की ड्रोन इमेजेस आई सामने। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी लांडा के 2 सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पंजाब आतंकी साजिश मामले में बबर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र। जकार्ता दौरे पर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इंडोनेशियाई सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल अगुस सुबियांटो से की मुलाकात। रक्षा सहयोगों को और मजबूत करने पर चर्चा। मुंबई में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख डीजीएस परमीश ने वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह से की मुलाकात। पश्चिमी नौसेना कमांडर हैं संजय जसजीत सिंह, बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत, दम घुटने से मौत की आशंका। हादसे में घायल 4 लोगों का इलाज जारी। और आर अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। गाबा टेस्ट खत्म होते ही संन्यास का ऐलान। टेस्ट ड्रॉ होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर अश्विन ने दी जानकारी। कहा, ये मेरे लिए भावुक पल। अश्विन का रहा है शानदार रिकॉर्ड। उन्होंने 106 टेस्ट मैच में 537 विकेट लिए, जबकि 65 टी20 मैचेस में 72 विकेट लिए। वहीं अश्विन ने 116 वनडे मैचेस में 156 विकेट लिए। आर अश्विन के संन्यास पर विराट कोहली का ट्वीट। बोले, आपके संन्यास की खबर सुनकर भावुक हुआ। आगे के जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में आज फिर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार। आनंद विहार में 481 और नरेला में 462। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर वायुसेना के जवानों ने परेड रिहर्सल की। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डल लेक पर दिखने लगा बर्फ की पहली परत।